अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं सदफ शम्स। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि हालिया सैलाब की बदतरीन सूरत हाल, लोगों की नकल मकानी, सूबा इलेक्शन कमिश्नर सिंध, जिला इंतजामिया की सिफारिशात और मौसमियात की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का आज दोबारा तलब किया गया है, जिसमें सिंध हुकूमत की जानिब से उठाए गए नुकात, मुश्किलात और मौसमियात की रिपोर्ट का जायजा लेकर हतमी फैसला किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का सुपर फ्लड करार दे दिया है। उनका कहना था कि बारिशों और सैलाब से ऐसी तबाहकारी कभी नहीं हुई। कब्बर से कराची ठट्टा तक जो सूरत हाल है वो बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। उन्होंने वफाक और आलमी इदारों से मदद की अपील भी की है। यहाँ कंबर शहदादकोट में पहले जो बलूचिस्तान से फ्लैश फ्लड्स आए थे वो कुछ यूसीज को नुकसान पहुँचाए थे। फिर जो मुसलसल तकरीबन ये जुलाई से के एंड से लेके अब तक जो बारिशें चलते आ रहे हैं उनके नतीजे में पूरा का पूरा कंबर शहदादकोट तो फिर पूरा का पूरा सिंध को नुकसान पहुँचा है। बहुत से इलाके तकरीबन मुकम्मल डूबे हुए हैं। इसलिए हमने वफाक से भी रिक्वेस्ट किया है और हमने बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल फोरम से भी रिक्वेस्ट किया है। हमने यूनाइटेड नेशन से फ्लैश अपील डाल रहे हैं मदद के लिए कि पूरा पाकिस्तान में, पूरा सिंध में, पूरा बलूचिस्तान में, जनूबी पंजाब में, जनूबी पख्तूनख्वा में मानसून और सैलाब के मुतासरीन का मदद की ज़रूरत है और हमने सब मिल के इस मुश्किल का मुकाबला करना है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने राजनपुर के सैलाब ज़दगान की तस्वीर एक ट्वीट में शेयर की हैं, जिसमें उन्होंने राजनपुर में बदतरीन सूरत हाल पर अपने जज्बात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मेरा राजनपुर की ये तस्वीर देखकर दिल तड़प रहा है, खुद जा रही हूँ। उनके पास इंशाअल्लाह तमाम हुकूमतों और मुग़य्यर हज़रात से दरख्वास्त है कि मुसीबत में मुब्तला अल्लाह की मखलूक की खबरगिरी करें। अब बात करते हैं सिंध में मानसून बारिशों के नए स्पेल के हवाले से। आपको बताएं कि इस स्पेल ने एंट्री दे दी है, जहां बारिशों की खबरों के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने सूबे में आज और कल तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान कर दिया है, जबकि इंटर बोर्ड कराची ने भी 24 और 25 अगस्त को होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। चेयरमैन इंटर बोर्ड का कहना है कि इम्तहानात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। दूसरी जानिब कराची में बारिश के बायस पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज को तलब कर लिया गया है। पाक फौज के जवान रेस्क्यू और रिलीफ के फराइज सर अंजाम देंगे। मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क के जनूबी और बलाई इलाकों में दाखिल हो गईं। रवां हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशें बरसेंगी। मूसलाधार बारिश के बायस कराची समेत सिंध में नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का अंदेशा है, जबकि जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। गिलगित कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का शदीद कम दबाव राजस्थान, भारत से शुमाल और मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। मानसून हवाएं शिद्दत के साथ मुल्क के जनूबी और बालाई इलाकों में दाखिल हो चुकी हैं, जिसके बाइस आइंदा 2 रोज के दौरान मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। बारिश के बाइस कराची, हैदराबाद, टंडोजाम, ठट्ठा, बदीन, खैरपुर, शहीद बेनजीराबाद, दादू, नौशहरा फेरोज, लाड़काना, जैकबाबाद और सक्खर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का अंदेशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज के दौरान किला सैफुल्ला, कोयटा, जियारत, हरनाई, पशीन, लोरालई, बारखान, कोहलू, डेरा बुगटी, जलमक्सी, मूसा खेल, जोब, शिरानी, सिब्बी, नसीराबाद, बोलान, अवारान, कल्लात, खुजदार, लजबेला और डेरा गाजी खान में बारिश के बाइस नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। पंजाब में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। तो दूसरी जानिब बलूचिस्तान में बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अब तक सूबे में हलाकतों की तादाद 230 हो गई।
पीडीएमए के मुताबिक जब हक होने वालों में 110 मर्द, 55 खवातीन और 65 बच्चे शामिल हैं। हादसात का शिकार होने वालों में 98 अफराद जख्मी भी हुए। मजमूई तौर पर सूबे भर में 26,897 मकानात मुनहदम और जुज़वी नुकसानात का शिकार हुए। बारिशों में 710 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराएं भी शदीद मुतासिर हुई। पीडीएमए एलामी के मुताबिक अब तक बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर 18 पुल टूट चुके हैं। बारिशों से 1,07,377 माल मवेशी मारे गए। जनूबी पंजाब में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सादकाबाद में जारी मूसलाधार बारिश से शहर पानी में डूब गया है। सड़कें, गलियां, महल्ले और अंडरपासेस पानी से भर गए हैं। मूसलाधार बारिश से शाहराहों पर कई फुट पानी जमा हो गया। बारिश के साथ तेज आंधी के बायस मुख्तलिफ मकामात पर बिजली के पोल गिर गए, जबकि इंतजामिया के रेन एमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल और बारिशों की वजह से ट्रेन ऑपरेशन शदीद मुतासर है। लेट और कैंसिल होने की वजह से मुसाफिरों को दूसरी गाड़ियों से रवाना किया जाने लगा। तफसीलात वहीद गुज्जर की इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क भर में बारिशें और सैलाबी सूरत हाल के बायस ट्रेन ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। सिंध और बलूचिस्तान में ट्रैक पर पानी खड़ा होने से ट्रेनों की रफ्तार कम और ज्यादातर मुसाफिर गाड़ी कैंसिल। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे फरुख तैमूर गलजाई का कहना था कि ट्रैक सैलाबी पानी की वजह से बुरी तरह मुतासिर है। बलूचिस्तान में कोयटा की तरफ जाने वाले ट्रैक में ML3 पर शिकारपुर से लेके जैकबाबाद और सिबी तक हमारा सारा ट्रैक वो सैलाब की जद में है। इसकी वजह से रेलवे इंतज़ामिया ने ये फैसला किया है कि सेफ्टी के मद्देनज़र हम अगले 2-3 रोज़ में चंद ट्रेनें कैंसिल कर रहे हैं। कराची से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस 23 घंटे, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 20 घंटे लेट, कराची एक्सप्रेस 7 घंटे, कराक्रम एक्सप्रेस 7 घंटे, जबकि दीगर गाड़ियों के मुसाफिर भी अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने के मुंतजर रहे। COO रेलवे फरुख तैमूर का कहना था कि जो रिफंड चाहता है ले सकता है, मुसाफिरों को दीगर गाड़ियों में एडजस्ट किया जाएगा। जैसे ही ट्रैक रिपेयर होते हैं और बारिशें थमती हैं, हम ट्रेन ऑपरेशन को रेस्टोर कर देंगे। जो मुसाफिर अपना रिफंड लेना चाहें वो रिफंड ले सकते हैं, बाकियों को हम मुतबादिल ट्रेन्स में एडजस्ट कर देंगे। पाकिस्तान रेलवे को मुसाफिर कोचेस की कमी का सामना है, जिसके बायस मुसाफिर गाड़ियां मजीद लेट हो रही हैं। CEO रेलवे के मुताबिक ट्रैक पर बहाली काम का सिलसिला जारी है, जल्द मसले का हल निकाल लिया जाएगा। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज, लाहौर। वेलकम बैक। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज हो चुका है। आज सुबह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई और शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। मौसम की ताज़ा सूरत हाल जानते हैं GTV के नुमाइंदे सरदार अवैस से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। अवैस, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है, कैसा है मौसम इस्लामाबाद का? आपको बताते चलें कि मुल्क भर में बारिशों ने नए सिलसिले का आगाज हो चुका है। आज सुबह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे हैं, जबकि गर्मी की शिद्दत में भी कमी वाक़ई हुई है और शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। आपको बताते चलें कि मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज हो चुका है। इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे हैं, गर्मी की शिद्दत में कमी, जबकि शहर का मौसम भी खुशगवार हो चुका है। मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले का आगाज हो चुका। आज सुबह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे हैं, जबकि मुल्क के बेशतर इलाकों में भी इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है और शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। मुल्क के बारिशों का नया सिस्टम दाखिल हो चुका है। इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे हैं और इस वक्त मौसम खुशगवार हो गया है। अवैस, बताइएगा कैसा है मौसम इस्लामाबाद का?
जी, इस्लामाबाद में पिछले 2 रोज़ से जो गर्मी का सिलसिला अपने उरूज पर पहुंच चुका था, एक बार फिर आज अलग सुबह इस्लामाबाद में बादल जो है वो जमकर बरसे हैं और बादलों के बरसने के बाद शहर का जो मौसम है इंतहाई सुहाना, खुशगवार और मोतदिल जो है वो हो चुका है। शहर इक़्तिदार में जहां चरिंद परिंद सभी के चेहरे खिल उठे हैं और फिर जो मारगला की पहाड़ियों से ताज़ा हवा के झोंके हैं, उन्होंने शहर के मौसम को मज़ीद खुशगवार बना दिया और शहरियों के को जो रोज़मर्रा के मामूल के काम है उनमें भी उनके लिए आसानी पैदा कर दी है। जहां बादल के बरसने से शहर इक़्तिदार का मौसम सुहाना हुआ है, तो वहीं इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो गिरदो नवा के नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। जल थल वहाँ पर एक हो चुका है और जो नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी भी आ चुकी है। महकमा मौसमियात की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ तक शहर इक़्तिदार में तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का जो है वो इम्कान है और इसके साथ साथ जो आज दर्जा हरारत शहर इक़्तिदार का वो ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और अगर यहाँ पर शहर इक़्तिदार के इस जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर जो सब्ज़ा है, जो दरख्त हैं और जो पहाड़ हैं गिरदो अतराफ़ के, बादल बरसने के बाद उन पर एक नई तरह से बहार का जो है वो बहार आ गई है उन पर और मौसम इंतहाई खुशगवार मोतदिल। शुक्रिया अवैस, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुक करेंगे लाहौर का। लाहौर में बारिशों की पेशगोई के बावजूद नालों की सफाई यकीनी ना बनाई जा सकी। इकबाल टाउन 3 नंबर स्टॉप का नाला वासा इंतजामिया की तवज्जो का मुंतजर है। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जी वहीद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशन गोई जो है वो दोबारा से कर दी गई है और आज भी महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में होगी। मगर दूसरी जानिब बताता चलूँ कि वासा इंतजामिया कि जिसका काम है कि शहर के सीवरेज के निज़ाम को बेहतर रखना या नालों की सफाई करना, तो उस वाले से वासा इंतजामिया जो है काफ़ी ज़्यादा सुस्ती का मुजाहरा कर रही है। मेरा कैमरा सलमान मराज अगर आपको दिखाए, आप देख सकते हैं ये इकबाल टाउन का इलाका है और यहाँ पर ये नाला आप फुटेज में देख रहे होंगे मुकम्मल तौर पर चौक हो चुका है। तो इसके जो हालात है वो लग ऐसे रहा है कि कई माह से इस नाले की यहाँ पर सफाई नहीं की गई। तो कुछ शहरियों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि यहाँ पर करोड़ों रुपए के घर हैं, वो अपने घर में मेहमान को नहीं ला सकते, रात को सो नहीं सकते, इतनी ज़्यादा स्मेल है। रात को जब सोते हैं तो खिड़कियाँ बंद करके सोते हैं। तो मगर जो वसा इंतजामिया जो है उसकी जानिब से कई माह जो है यहाँ पर सफाई नहीं की जाती। यही वजह है कि पानी जो है बारिश का, जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी जो बाहर आ जाता है तो शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर दूसरी जानिब जो वासा के MD गुफरान अहमद है, उनकी जानिब से ये कहना है, उनसे जब हमने रब्ता करने की कोशिश की, उनका ये कहना था कि शहरी भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए जो शापर बैग हैं या प्लास्टिक की चीज़ें जो हैं वो नाले में ना फेंकें। जब वो नाले में फेंकते हैं तो पानी जो है वो रुकता है, उसका फ्लो रुक जाता है और जो वासा इंतजामिया को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यही सूरत हाल है। शहर से गुजरता हुआ नाला जहाँ भी जाता है कई मकामात से सफाई की भी गई है, मगर कई मकामात ऐसे हैं जहाँ पर सफाई अभी करना बाकी है। तो ये इकबाल टाउन का इलाका जो है शहरों के हवाले से यही कहना है कि कई माह पहले जो है यहाँ पर सफाई की गई थी, मगर अब जो है शहरी यहाँ पर घरों में रहने पर काफ़ी ज़्यादा इंतजामिया गफलत बरत रही है। शुक्रिया, अब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे वहीद गुज्जर। घोटकी में जारी मुसलसल बारिश से कच्चे के इलाकों में हिफाजती बंद टूट गया है, जिसके बाद सैकड़ों गांव ज़ेरे आब आ गए हैं। नकल मकानी करने वाले सलाह मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। मजीद बता रहे हैं जहांगीर आलम। जी बिल्कुल, देखिए घोटकी ज़िला के अंदर जो मुसलसल 7 रोज़ से जो है बारिश जारी है, जिसकी वजह से जो कच्चे के जो इलाके हैं और यहाँ पर जो कच्चे का जो दरिया सिंध का जो हिफाजती बंद है वो पानी के बहाव की वजह से यहाँ पर टूट गया, जिसकी वजह से जो दर्जन से भी ज़्यादा जो है वो गाँव हैं वो पानी के जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं। इस वक्त मौजूद में जो है गाँव कोटलो मुंशी में, जहाँ पर जो मकामी काउंसलर हैं अब्दुल हमीद साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। मतलब उनसे हम बात की कोशिश करते हैं। सर, हमारे यहाँ 7-8 दिन से बरसात हो रही है, मुसलसल बता, आप पीछे देख रहे हैं कितना पानी खड़ा है और घरों की छतें, घरों की दीवारें गरीब आदमी को टूट गई है। और हमारे जितने भी मजदूर तबके के लोग हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है, उनके वसीला नहीं है। हम जो है ना DC साहब और सिंध गवर्नर से अपील करते हैं कि हमारी मदद करें, हमें खीमे वगैरह राशन में जो भी है वो हमारी इमदाद करें। जो मकामी काउंसिल उन्होंने ये अपील की है कि यहाँ पर जो है राशन दिए जाएँ, खेमे दिए जाएँ ताकि जो है लोगों की मदद की जा सके। जी।
मुल्क में बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश और सैलाबी सूरत हाल की वजह से ट्रेन सर्विस ताखीर का शिकार है, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा हफ्सा शकील कैंट स्टेशन में मौजूद हैं। मजीद तफसील उनसे जानते हैं। जी हफ्सा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैंट स्टेशन पे और मौसम की ख़राबी और बारिशों की सूरत हाल के बायस ट्रेन जो है वो काफ़ी ताख़ीर का शिकार हुई, जिसके बायस मुसाफिरों को काफ़ी अजियत का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिर जो है वो कई घंटों से वो ट्रेन का स्टेशन पर बैठ के इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी सर, बताइएगा कितनी देर से आप यहाँ पे ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, कितनी अजियत जो है उसे आपको इस वक्त गुजरना पड़ रहा है? बावलपुर में गाड़ी जब लेट हुई है तो वहाँ के मुकामी लोगों ने, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, उन्होंने ट्रेनों के अंदर खाना दिया है, बच्चों को दूध के डब्बे दिए हैं और बिरयानी की थैलियाँ पैकेट जिस तरह जो मुहैया किए हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई उन्होंने नहीं कहा कि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा मिला है। वहाँ के मुकामी लोगों ने, अल्लाह के जो नेक बंदे थे, जिन्होंने अल्लाह ने दिया है, जिनको अल्लाह उनको और दे और बहुत दे, जितना दे सके कम है, तो ऐसे लोगों का ख्याल करते हैं तो अल्लाह ताला इन लोगों को बहुत जज़ाए खैर दे। अच्छा सर, रेलवे काम से क्या दरख्वास्त करते हैं? रेलवे काम से दरख्वास्त ये है कि खुदा इन लोगों को जो है ना मुसाफिरों को सहूलत दें। अगर गाड़ी लेट हो रही है तो उनको बुनियादी सहूलतें जो हैं, पानी है, खाना है, बुनियादी सहूलत ये मैसर दें, तो इसके जो है ना लोगों के दिल से दुआएं निकलेंगी इनके लिए, बजाय बद्दुआओं के। जी बिल्कुल, आपने देखा कि इनका कहना था कि इनको 24 घंटों तक जो है वो ट्रेन का जो है इंतजार करना पड़ता है। ट्रेन जो है वो 24 घंटे ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं और उनका रेलवे हुकाम से यही मुतालबा है कि मुसाफिरों को जो है वो बुनियादी सहूलत मैसर की जाए ताकि उनकी मुश्किलात में जो है वो कमी हो। जी, सांगड़ में मानसून के छठे स्पेल ने एक मरतबा फिर तबाही मचा दी है। तूफानी बारिश से 100 से ज़ायद देहात ज़ेर आब आ गए। नकल मकानी करने वाले खुले आसमां तले बैठे मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। मजीद बता रहे हैं राना सकनैन रजा। जी राना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानसून बारिश के छठे स्पेल के तहत होने वाली मूसलाधार बारिश ने फिर से तबाही मचा दी है। सांगड़ के नवाही इलाके खड्डड़ो, चक नंबर 22, हेड जमड़ा, गुजरी व दीगर की बात की जाए तो मैं आपको बताता चलूं कि इनके समेत जो है 100 से ज्यादा देहात जो है ज़ेरे आब आ चुके हैं। आज वर्कशॉप समेत दीगर इलाकों में होने वाली मूसलाधार बारिश ने 3 से 4 फुट तक पानी कर दिया है, जिसके बाइश नशीबी इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। तेज मूसलाधार बारिश के बायस खुले आसमान तले जो इंतजामिया की मदद के लिए बैठे मुतासरीन की मुश्किलात में भी मजीद इजाफा हो गया है। दूसरी जानिब इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत घर छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। बरसात मुतासरीन का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से रिलीफ कैंपों में रिहाइश पजीर शहरियों का ना खाना फराहम किया जा रहा है और ना ही कोई दीगर सहूलियात दी जा रही है। जी, दादू में म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली के बायस बारिश का पानी ना निकल सका। बारिश के सबब मरकजी शाहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगी। इंतजामिया की जानिब से बारिशों के हवाले से पेशगी इक़दामात ना किए जाने के बायस शहर खंदरात में तब्दील हो चुके हैं। आज़ाद बलीच दाऊद की रिपोर्ट देखिए। जी देखिए, बिल्कुल दादू में जो है गुज़िस्ता 4 रोज़ से बारिश का सिलसिला तो थम गया है, मगर म्यूनिसिपल कमेटी दादू जो है वो अब बारिशों का पानी निकास करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। 4 रोज़ गुजरने के बावजूद भी शहर के जो मेन शाहराएँ हैं, दादू का ये लाड़काना रोड है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, इसके अलावा मुंदर नाका है और SSP चौक है और दीगर जो शहर के इलाके हैं उनमें बड़े मिकदार में बारिश का पानी और सेवरेज नालों का पानी जमा है और कई रोज़ गुजर चुके हैं, मगर पानी की निकासी ना होने के बायस इलाके में बदबू फैल रही है। म्यूनिसिपल कमेटी दादू जो है इस पानी को निकासी के लिए कोई इंतजाम करते नज़र नहीं आ रही। मेरे रकम में भी आप देख सकते हैं कि ये पुलिस का मददगार 15 सेंटर है, इसके सामने भी ये बारिश और सेवरेज का पानी तालाब के मनाजिर पेश कर रहा है और कीचड़ यहाँ पर बड़े मिकदार में जमा है, जिस बायस ये मेन रोड है दादू का, इसमें आने जाने वाले मुसाफिरीन को और गाड़ियों वालों और पैदल चलने वाले अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, वेलकम बैक। महकमा खेल बलूचिस्तान की जानिब से कोयटा में 5 रोज़ा फीमेल फुटसॉल चैंपियनशिप का इनेकाद। चैंपियनशिप में फीमेल क्लब्स कॉलेज की 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से मोहम्मद फैजान खान। महकमा खेल बलूचिस्तान की जानिब से आल कोयटा फीमेल फुटसाल चैंपियनशिप जारी। टूर्नामेंट में कोयटा के कॉलेजेस और क्लब पर मुश्तमिल 10 टीमें शिरकत कर रही हैं। 10 टीम जो हैं वो शामिल हैं
और ये जो है हमारे डिपार्टमेंट और UNCHR के जो है तामुन से हो रहा है। और इसमें जो है तकरीबन क्लब्स, स्कूल और कॉलेजेस तमाम टीम्स को हमने शामिल किया है ताकि ये तमाम जितने भी क्लब्स है, कॉलेज और स्कूल, उन सबको जो है मौके मिल सके। चैंपियनशिप में शरीक खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए अपनी सलाहियतों में निखार लाने के लिए बेहतरीन इकदाम करार दिया। हम जब यहाँ पर आते हैं खेलते हैं ना, तो हमारे स्किल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते हैं और वैसे एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होते हैं खेलने से। बलूचिस्तान में तो ये बहुत कम ही होते हैं और जो हो रहे हैं, हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, घर वाले जो हमें इजाज़त कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए गर्ल्स के लिए ख़ास तौर पर। चैंपियनशिप 5 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन शहबाज अली के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। वेलकम बैक। महकमा खेल बलूचिस्तान की जानिब से कोयटा में 5 रोज़ा फीमेल फुटसॉल चैंपियनशिप का इनेकाद। चैंपियनशिप में फीमेल क्लब्स, कॉलेज की 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से मोहम्मद फैजान खान। महकमा खेल बलूचिस्तान की जानिब से आल कोयटा फीमेल फुटसाल चैंपियनशिप जारी। टूर्नामेंट में कोयटा के कॉलेजेस और क्लब पर मुश्तमिल 10 टीमें शिरकत कर रही हैं। 10 टीम जो हैं वो शामिल हैं और ये जो है हमारे डिपार्टमेंट और UNCHR के जो है तामुन से हो रहा है। और इसमें जो है तकरीबन क्लब्स, स्कूल और कॉलेजेस तमाम टीम्स को हमने शामिल किया है ताकि ये तमाम जितने भी क्लब्स है, कॉलेज और स्कूल, उन सबको जो है मौके मिल सके। चैंपियनशिप में शरीक खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए अपनी सलाहियतों में निखार लाने के लिए बेहतरीन इकदाम करार दिया। हम जब यहाँ पर आते हैं खेलते हैं ना, तो हमारे स्किल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते हैं और वैसे एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होते हैं खेलने से। बलूचिस्तान में तो ये बहुत कम ही होते हैं और जो हो रहे हैं, हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, घर वाले जो हमें इजाज़त कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए गर्ल्स के लिए ख़ास तौर पर। चैंपियनशिप 5 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन शहबाज अली के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। एक वक्फे के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।